तो हमारे साथ कुछ किसान हैं जो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं और एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये आंदोलन में जब किसान बैठे हैं उनके साथ साथ पूर्व जवान भी बैठे हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह है। मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से अभी जो संबंध रखता हूँ। तो यहाँ पे जो मोर्चे में हम बैठे हैं तकरीबन 13 फरवरी से लेकर यहाँ पे मोर्चे में बैठे हुए हैं। और देखो हमारे को जो बार बार जो सरकार यहाँ पे कह रही है कि ये आंदोलनकारी हैं, कोई कभी इनको खालिस्तानी का नाम देते हैं, कभी इसको किसी का नाम देते हैं, आतंकवादी का नाम दे देते हैं, किसी ना किसी के साथ जो इसको जोड़ के रखते हैं। तो देखो हम जो एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो किसान मजदूर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये किसान मजदूर जो पूरी दुनिया को खिलाने वाला है, अन्नदाता के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे तकरीबन जितने बैठे हैं इनमें तकरीबन 20 से 30% ऐसे लोग हैं जो इंडियन आर्मी से जहाँ किसी बेल्ट फोर्स से नौकरी करके आए हैं, वो भी लोग बीच में बैठे हुए हैं। मगर उनको भी खालिस्तानी कह देना ये एक मैं सोचता हूँ कि भारत की जो बहुत गंदी राजनीति है। क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैंने खुद इंडियन आर्मी में नौकरी की है और इंडियन आर्मी में नौकरी करके और मैं खुद देश के लिए, अपने देश के लिए, और 7 से 8 गोली है जो मैंने अपने देश के लिए J&K में खाई है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में आपको गोली लगी? जम्मू कश्मीर में शोपुर एरिया बारामूला के पास, वहाँ में 22 आरआर थी। वहाँ में मिलिटेंसी के साथ जो टाकरा हुआ, वहाँ पे मेरे को 8 गोली लगी और 8 गोली पेट में लगी। लास्ट में मैं 2 महीने तकरीबन हॉस्पिटल में पड़ा रहा। वहाँ से फिर मैं ठीक होके घर में आया और उसके बाद भी मैंने नौकरी की। अरे जब हम देश के लिए नौकरी करते हैं तो फिर तो हमारे को बोल देते हैं ये हिंदुस्तानी है, ये भारत वाले हैं। जब वहाँ पे बॉर्डर पे खड़ते हैं तो बोलते हैं ठीक है देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर जब हम अपना हक मांगते हैं तो तभी हमारे को एक स्टैंप लगा दी जाती है ये खालिस्तानी है, ये आंदोलनकारी हैं, ये आतंकवादी है। देखो यहाँ पे मेरे ख्याल में ये जो 13 फरवरी में शंभू में मोर्चा लगा हुआ, उसके बाद जो ट्रेन पटरी में जो शंभू बॉर्डर पे पहले मोर्चा था और ट्रेन पटरी में अभी मोर्चा लगा हुआ है जो 3 किसानों को रिहा करवाने के लिए। और जो मोर्चा शंभू बॉर्डर पे लगा हुआ है वो MSP का गारंटी कानून बनवाने के लिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए, कर्ज माफ़ी के लिए। तो काफ़ी जो 12 मंगे हैं, जैसे लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में अभी किसानों के ऊपर एक मंत्री जो है वो गाड़ी चढ़ा देता है, उनको मार देता है और उसी मंत्री को जो है दोबारा MP की टिकट दी जाती है। तो ये देखो लोकतंत्र की हत्या है। और जो किसान जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान जो है दिल्ली जाना चाहते हैं तो उसको शंभू बॉर्डर पे बड़े बड़े गोले मारे जाते हैं। हम हैरान थे उसमें कि कभी ना कभी हमने वही गोला बारूद, वही हथियार पाकिस्तान के ऊपर बरते, मगर आज वही CRP, वही BSF, वही हरियाणा की पुलिस, देश की सुरक्षा बल टुकड़ियाँ हैं जो वो हमारे ऊपर बरत रही है। उस दिन हमारे को बहुत दुख आया कि यार हम अपने भारत देश के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और लड़े हैं और जान भी जा रही थी, उसमें जान भी गई, अपना शरीर भी ख़राब किया। और वही हथियार जो गोला बारूद है वो भारत सरकार हमारे ऊपर, खुद के ऊपर बरत रही है। बहुत दुख आता, बहुत बड़ा दुख हुआ इसमें कि ये नहीं होना चाहिए था। जो लोकतंत्र की भारत सरकार ने हत्या की, ये बहुत बड़ा दुख हुआ इससे। और मांग भी क्या थी? देखो हमारी किसानों और मजदूरों की कोई मांग नहीं थी। एक्चुअल में ये मांग जो है, ये वादा जो है, ये BJP मोदी सरकार ने किया कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे तो हम MSP का गारंटी कानून लेके आएंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, मगर की नहीं गई। 10 साल पूरे होने वाले हैं, की नहीं गई, हो ही गए हैं, 10 साल पूरे हो गए हैं और की नहीं गई। तो मांग क्या रहे हैं? उनका जो वादा किया हुआ है वही मांग रहे हैं, मगर वो हमारे को दिया नहीं जा रहा। आपने जो ये बताया कि मैंने 8 गोलियां इस देश के लिए खाई और उसके बाद जब आप ये सब सुनते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? देखो ऐसा है, जब घर वाले भी बोलते हैं, गांव वाले भी बोल देते हैं
जैसे कठ में जाते हैं, जब कभी किसी को पता चलता है, वहाँ भी जो लोग बोलते हैं, अरे देखो आप, हम सभी जो है भारत के लिए लड़ने वाले लोग हैं। अगर मान के चलो हमने खालिस्तान बनाना होता तो खालिस्तान, जब पाकिस्तान बना था उस टाइम खालिस्तान भी बन जाना था। और उसके साथ ही जो है भारत ने, जो पंजाब ने रास्ता चुना वो भारत के साथ चुना कि हम इसके साथ रहेंगे। बाकी खालसा राज क्या है, पहले मैं ये बता दूं, खालसा राज का महाराजा रणजीत सिंह का राज था, वो खालसा राज था। उसको ही खालिस्तान बोला जाता, वो क्या था, खालसा राज। मेरे ख्याल में जो हमने पढ़ा है, जो इतिहास देखा है, महाराजा रणजीत सिंह के राज में कोई भी जो भूखा नहीं सोता था, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होता था, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो, मगर किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होता था। तो वही चीज़ आती है हमारे को, जब ऐसे बोलते हैं तो हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि देश के लिए आपने अपनी जान देनी चाहिए, मगर जब आपको जे कुछ आपके ऊपर हो रहा है तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो बात होती है, वही आती है कि दुख तो होता है उस चीज़ का, बहुत बड़ा दुख होता है कि जब हमारी फोर्स हमारे ऊपर ही टारगेट करे और हानि बचाए। इधर अभी 200-300 लोग जो है जख्मी हुए हैं, मैं भी उसमें शामिल था, मगर चलो भगवान की कृपा से उससे बच गए। बहुत मेरे साथ वाले जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं, जान चली गई 1-2 जवानों की, और 12 लोग अभी यहाँ से जो 13-14 अभी शहीद हो गए हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो वो अपने ही देश में अपनों के ऊपर ही जो है वो ऐसा जब किया जाता है तो दुख होता है। बाकी जो शंभू बॉर्डर के ऊपर, रोडों के ऊपर मेरे ख्याल में जितनी बैरिकेडिंग की गई है, जितने मोर्चे बनाए गए हैं किसानों को रोकने के लिए, अगर इतनी बैरिकेडिंग, इतना खर्चा कहीं बॉर्डर पे आप करें ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर पे करें, तो हो सकता है हमारे जवानों की जान बच जाए। वहाँ पे कच्चे हमारे मोर्चे हैं, एक गोला फेंकते हैं तो मोर्चा टूट जाता है, मगर उससे ज़्यादा कंक्रीट यहाँ पे, किले यहाँ पे, तारें यहाँ पे लगाई गई है रोड के ऊपर अपने लोगों को रोकने के लिए। अरे जो पाकिस्तान के ऊपर उसको रोकने के लिए इतना कुछ लगाओ ना, इधर क्यों लगा रहे हो। तो ये जो है वो सरकार जो अभी बहुत गलत कर रही है और लोकतंत्र की जो बिल्कुल हत्या कर रही है। तो यहाँ किसान भी हैं और जवान भी हैं जो भारतीय सेना में रहे। जब भैया मुझे मिले और उन्होंने उनसे बात हुई तो पता लगा 8 गोलियाँ लगी हैं। तो इसका दर्द एक अलग दर्द है जब आप देश के लिए लड़ें और आपको कोई देश विरोधी बता दे। भैया क्या अगर मतलब आप नहीं बोलेंगे, मैं बस ये पूछना, एक छोटे से शब्द में ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या, जो भैया ने बात बताई कि हमें अफसोस होता है, तो ऐसे अफसोस को आप अगर जब सुनते हैं तो कितना बड़ा धक्का लगता है, कैसे महसूस करते हैं इसको? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ महसूस तो बहुत ज़्यादा ਹੁੰਦਾ है। तो ये आप देखिए, ये दर्द जो है ये एक अलग दर्द है जिसको मुझे और आपको समझना चाहिए। तो भैया एक बात आपसे पूछूंगा, आपने आज तक कितने आतंकवादियों से, कितने देश के दुश्मनों से लोहा लिया? अरे देखो ऐसा है, जब जंगलों में जाते हैं रात को, हर कदम कदम के ऊपर मौत होती है। रात को पहाड़ियों के ऊपर जाना, एम्बुश लगा रहे हैं, कहीं कुछ करना। तो जब मिलिटेंसी के दौर में 2008 में थे हम शोपुर एरिया में, बारामूला वाला साइड में, तो जिस गांव में मिलिटेंसी आए थे यहाँ पे, वहाँ पे तकरीबन 10-12 मिलिटेंट थे, पता नहीं था उनका। अचानक उनके साथ जो मुठभेड़ हुई तो उधर लोहा लिया उनके साथ, चलो उनको मारा। मगर वो भी, मैं ये समझता हूँ वो भी जो है वो सरकारों के सताए हुए हैं। हाँ, जब भी कोई कहीं से कोई मिलिटेंट बनता है, कोई आतंकवादी बनता है, वो सरकारों का सताया हुआ बनता है। अगर मेरे ख्याल में अभी जैसे देखो अग्निपथ योजना लेके आए हैं, अग्निवीर वाली जो सरकार लेके आई है, तो मैं ये मानता हूँ, मैं खुद नौकरी की है, जे आने वाले समय में अगर यही योजना जो ऐसे लागू रही तो गुंडागर्दी राज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब जवान जाता है, नया बच्चा जाता है ना घर से, तो 4 साल जो है उसको सीखने के लिए लगते हैं, कम से कम 5 साल। तो 5-4 साल इन्होंने नौकरी कर दी। अभी बंदा वहाँ से पूरा ट्रेंड होके आएगा, पूरा सोल्जर बन के वापस आ जाएगा घर में। जब घर में आएगा
अरे उसको नौकरी से आपने वापस भेज दिया तो अभी वो क्या काम करेगा? कोई काम नहीं उसके पास, क्योंकि उसकी एज जो है वो तकरीबन 30 साल के ऊपर पहुंच जाएगी और 30 साल में उसको कोई नहीं लेगा, किसी नौकरी को उसको में नहीं लेगा। और जब वो नहीं लेगा तो वो कोई ना कोई काम करेगा। अगर कोई किसी गैंगस्टर वाली साइड में वो चला गया तो उसको हथियार चलाना आसान से आता है, तो वो हथियार भी चलाएगा, किसी को मार भी सकता, आसानी से मार सकता, क्योंकि वो अभी ट्रेंड सोल्जर हो गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा उससे। बाकी असल में ये जो मोदी सरकार ने ये अग्नि योजना का जो किया है ना, अग्निवीर योजना का, ये अडानियों बानियों को फ़ायदा चुकाने के लिए, क्योंकि जब वहाँ से आएंगे तो इनको 10-10 हज़ार में वो अपनी फैक्ट्रियों में रखेंगे। तो ये असल में उन्होंने ये किया, मगर इसके साथ जो है गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ये गलत होगा। आइए चलते चलते एक सवाल और मैं आपसे पूछ लूँगा। ये बताइए कि पंजाब की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ का नौजवान विदेशों में जाता है, वो विदेशों में आखिर क्यों जा रहा है और क्यों मजबूर है पंजाब अपने नौजवान को विदेश भेजने में? देखो, नौजवान जो पंजाब का ही लालू विदेश जाता है, असल में रोज़गार नहीं है। आप देख रहे हो 13 फरवरी से यहाँ पे किसान मजदूर बैठा हुआ है। उससे पहले 2020 में हमने बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा। तो जो बुजुर्ग हैं, वो जो नौजवान हैं, वो तो ट्रेनों को पटड़ियों के ऊपर घूम रहे हैं, यहाँ पे रुल रहे हैं। और रोज़गार जो नौकरी की बात कर रहे हैं, जो सब सरकारें वादा करती है, नौकरी कोई नहीं किसी को देता, तो फिर उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो वो फिर जो लोग हैं, वो नौजवान है, वो थोड़ा बहुत पढ़ के जितना भी हो सकता है उतना पढ़ के फिर वो देश के बल चला जाता है। वहाँ पे जाके अपना जो मजदूरी करता है, बाहर जाना भी मजदूरी करना, तो मजदूरी करता है, वो इसी सताया हुआ जो जाता नहीं कि अपना घर कोई नहीं छोड़ना चाहता। ये बता दीजिए, इस आंदोलन पर एक आरोप लगते हैं कि पैसे वालों ने इस आंदोलन को खड़ा करा है, या इसके लेकर कहीं से फंडिंग हो रही है? देखो, बोलने को तो मैम पहले आपको वही बोला है कि हमारे को आतंकवादी भी बोलते हैं, हमारे को खालिस्तानी बोलते हैं। अगर आप इधर किसी को भी जाके पूछ लें, ये जो जितने भी जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये 15-20 किले से कम वाले हैं, 20, 25, 30 किले वाला भी कोई नहीं आया। ये छोटे किसान हैं, छोटे किसान हैं। फंडिंग कौन करेगा? अगर फंडिंग ही करनी होती तो वो पहले हो जाती, फंडिंग पहले होती, फिर यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत है? हमारे ऊपर पैसे ही हमारे को दे देते उतना, तो हमारे को बैठने की क्या ज़रूरत है? देखो, असल में ये जो जिस भी सरकार के विरोध मोर्चा लगेगा ना, वो दूसरी यही बोलेंगे कि फंडिंग हो रही है, मगर मांग क्या है? फंडिंग तो तभी बोल सकते हैं ना। देखो, आपकी सरकार की मांग ही जो आपने वादा किया, हम वही मांग रहे हैं। आप हमारे को वो दे दो, हम चले जाते हैं, हमारे को फंडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। कौन फंडिंग देगा? कहाँ देगा? जो बोलता है वो उसने कभी किसी को फंडिंग दी है? मोर्चा लगवाने के लिए फंडिंग दी है? ये भी उनको सवाल भी होना चाहिए ना कि आपने पहले कभी किसी को फंडिंग दी है? तो ये जो ऐसे झूठे रोप लगते हैं, जो जब मोर्चा लगता है सरकार के किसी के विरुद्ध लगता है, तो दूसरे जो पक्ष होता है वो करता ही है, इसमें कोई उतना मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और एक तस्वीर दिखाने के लिए। किसान का बच्चा जवान भी है और वो जवान हमारे साथ मौजूद है और उनके बाप दादा यहाँ बैठे हुए हैं और वो इन नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।